फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था आपका वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसकी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, ये 3rd वीडियो है। अब इसमें हम बात करेंगे आपका सेल आरेख से आने वाले सभी आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आपका कि जो आपका सेल रिएक्शन होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी गैल्वेनिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आए हैं और वैसे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक इक्वेशन दी है आपको, वो बोले सेल अभिक्रियाएं दिखाइए। मतलब क्या है, ये इक्वेशन दी है, इसकी हेल्प से आपको सेल अभिक्रिया दिखाने की कौन सी एनोड पे होगी, कौन सी आपका कैथोड पे होगी। अब एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो लाइन लिखी है मैंने आपका, ये क्वेश्चन है फर्स्ट है सेकंड है आपका। ये क्वेश्चन फर्स्ट में जो आपका लाइन बनाई है, ये पैरेलल लाइन लिखी है, ये उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने इससे पहले वाली वीडियो देखी है, क्योंकि उसमें हमने बता रखा आपका कि ये पैरेलल लाइन क्या होती है, ये कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर क्यों हो रहा है, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इन क्वेश्चन के बारे में कैसे होंगे, ठीक है। एक बार फिर बताता हूँ आपको दोबारा से। देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, वो क्या है आपका, इसको लिख देता हूँ पहले आपको मैं। जिंक सॉलिड से जिंक टू पॉजिटिव, एक्वस मीडियम है। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आपको अच्छे समझा दूंगा, ठीक है, एक बार आपका, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो कल की वीडियो मैंने क्या बताया था, थोड़ा उसका ऊपर ऊपर आपको समझा रहा हूँ कि क्या समझाया था मैंने आपका। ये एक तरह से क्या आपका सेल रिएक्शन यानी गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन है आपका, जिसके इस साइड क्या होता है आपका, ये ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है आपका, और इस साइड क्या होता है आपका, अपचयन होता है। क्या होता है आपका, अपचयन। और जो बीच वाले क्या बोलते हैं आपका, लवण सेतु। क्या बोलते हैं, लवण सेतु, यानी जो पैरेलल लाइन इनको क्या बोलते हैं आपका, हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, देखो मैंने कल समझाया था आपको कि भाई जो हमारा सेल होता है उसमें क्या होते हैं, 2 अर्ध सेल होते हैं। क्या होते हैं आपका, 2 अर्ध सेल, एक एनोड होता है और एक क्या होता है आपका कैथोड होता है। तो पहले लिखेंगे आपका हम एनोड की रिएक्शन, फिर लिखेंगे आपका कैथोड की रिएक्शन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से होगा इसका आपका। तो उसमें क्या होगा आपका, हम लिखेंगे आपका एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया, एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो एनोड पे है वो कौन सी रिएक्शन होगी। आपको बताया था एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन, यानी क्या होता है आपका ऑक्सीकरण। कैसे याद रखोगे, ट्रिक बताई थी मैंने आपको कल आपका, LOAN। इसका मतलब ये है बच्चों आपका कि लेफ्ट साइड होगा और क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, और किस पे होगा, एनोड पे। एनोड पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, यानी क्या होगा आपका ऑक्सीकरण होगा। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, एनोड कौन सा होता है, ये वाला होता है। इसमें क्या हो रहा है आपका, जिंक क्या हो रहा है आपका, जिंक टू पॉजिटिव बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बदल रहा है। तो मतलब क्या है, पहले था जिंक आपका सॉलिड था, उसने क्या करा आपका, कितने इलेक्ट्रॉन दिए अपने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और उससे क्या बना दिया आपका, जिंक टू पॉजिटिव बना दिया, जैसे कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देख भी लो आपका, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और यहाँ पे कितनी है आपका +2, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के, ए मान के आप छोड़ दो। ये तो थी आपका किसमें, एनोड की। अब बात करें किसकी, आपका कैथोड में। तो सर कैथोड में क्या होगा, कैथोड में सेम ही होगा कॉन्सेप्ट आपका, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे आ जाएगा। अंतर क्या आएगा, देखो कैथोड अर्ध सेल अभिक्रिया, इसमें क्या होगा ध्यान सुनना। कैथोड में क्या होता है आपका, अपचयन होता है। किसका अपचयन, किसमें आपका, कॉपर का अपचयन, कॉपर आयन का किसमें होगा आपका, कॉपर में होगा। कैसे लिखेंगे, देखो आपका जो आपका कॉपर आयन होता है वो ये करता है, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन छूटे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलाने से क्या बनाता है आपका, कॉपर पॉजिटिव बनाता है, यानी कॉपर खाली एलिमेंट बनाता है आपका। इसका मतलब समझाया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फिर कॉपर कहाँ जाता है, जिंक कहाँ, इससे पहले वीडियो में अच्छे से बता रखा मैंने, ठीक है। तो ये होगी रिएक्शन नंबर बी। अब जो मेन सॉल्यूशन हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, आप पहले इसका लिख लेना, उसके बाद करना, ठीक है। पहले इसको एक बार लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करेंगे आपका, इसी में आपको इसने ए माना है, इसको बी माना है, इन दोनों को आप ऐड कर दो। क्या कर दोगे आपका, ऐड। मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट पेज में करना। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, इस रिएक्शन थोड़ा यहाँ लिखता हूँ आपका मैं, कॉपर 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ आपका, और ये हो गया कॉपर, और बस इतना ही है आपका, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते दोनों को आपका, ये ए थी ये बी थी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो क्या करता हूँ आपका, ऐड करता हूँ, तो देखो बच्चों इससे ये ऐड होगा, मतलब जिंक सॉलिड लिखूंगा, प्लस क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, +2 इलेक्ट्रॉन होगा, चेंजिंग इनटू यहाँ पे कितना होगा आपका, इसको आगे लिखो चाहो तो आप, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर लिख दो, और पीछे से क्या आएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे आपका, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई दोनों साइड क्या इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपका सेम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा आपका, जिंक
प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका जिंक 2 पॉजिटिव प्लस क्या आएगा कॉपर। और ये क्या आपका एक तरह से आपका हमने सेल रिएक्शन को क्या कर दिया आपका अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब पता है क्या, देखो आपका जिंक से क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर से क्या हो रहा है आपका कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है कॉपर बनने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे अप चैनल रिडक्शन हो रहा है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है। पहला पार्ट देखो इसमें भी सेम है दोनों में, बट यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे आपका कॉपर था और यहाँ पे क्या था आपका सिल्वर है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव तो यहाँ सिल्वर आ गया, पर ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, यहाँ प्लस आएगा 2 आपका। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन बटे हैं वही इलेक्ट्रॉन, देखो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात जब भी आप क्वेश्चन करो न्यूमेरिकल करो एग्जाम में आपका, तो इन सब चीज़ों को बेसिक चीज़ों को ध्यान में लेके करो। और कुछ रिएक्शन कुछ एग्जाम्पल थोड़े अलग आते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन की नंबर बराबर नहीं होते तो करते नहीं हैं, तो हम मल्टीप्लाई करके उनको बराबर करते हैं। ऐसे टफ एग्जाम्पल भी हमको लास्ट चैप्टर के एंड में कराऊंगा, अभी नहीं, चैप्टर के एंड में कराएंगे वाला टफ एग्जाम्पल थोड़ा आपका, अभी केवल हम बेसिक एग्जाम्पल करा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ गई हो आपको। और जो ये सेकंड वाला एग्जाम्पल है इसको आप करने की कोशिश करना, सेम है बट अंतर पता है क्या है आपका, अंतर यही है आपका कि यहाँ पे कॉपर और कॉपर है आपका और यहाँ पे क्या आपका ए सिल्वर और सिल्वर है आपका, सब कुछ सेम होगा। अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपका क्या है कॉपर है उसी क्वेश्चन में क्या लिख देना आपका, वहाँ वहाँ आपका सिल्वर लिख देना और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी के साथ आपका ये क्लास तो मैंने यहीं पे एंड कर दिया। आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट टॉपिक है आपका। उसमें क्या होता है कि जो आगे की टॉपिक हैं, मतलब जिस बच्चे ने अगर इलेक्ट्रोड विभव अच्छे से पढ़ा है आपका, तो उससे क्या होगा आपका आगे चीज़ें आपका वो उसको ईजी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव पढ़ोगे, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ोगे, फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ोगे। ये सब चीज़ें क्या होती है आप इससे रिलेटेड है आपका, अगर आपको चीज़ समझ में आएगी तो सारी चीज़ें आपका कर पाओगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।